नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानमित्र सुशील में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है गोमती नदी पर है। तो गोमती नदी से एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम वो सभी प्रश्न एक ही वीडियो में लाने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं जब भी गोमती नदी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको गोमती नदी का वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो हम जौनपुर आकर बनाए हैं। जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, यह वीडियो हम जौनपुर में आकर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोमती नदी किस प्रकार की नदी है। तो गोमती नदी किस प्रकार की नदी है? स्थलीय नदी है। यह मैदानी क्षेत्र में स्थित झील से निकलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी नहीं है। ठीक है, तो गोमती नदी जो है हिमालयी नदी नहीं है। ठीक है ना। और देखिए, जो गोमती नदी है यह उत्तर प्रदेश में ही इसका जो उद्गम हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है। और जो संगम भी होता है उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है। मतलब कि यह केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। तो गोमती नदी केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। इसका संगम कहाँ हुआ है और किस नदी में हुआ है, इसको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और देखिए, जो गोमती नदी है इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हुआ है? तो किस ज़िले से हुआ है? पीलीभीत जिले के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास फुल्हर झील है, जिसे हम पैंगैली फुल्हर ताल या गोमत ताल के नाम से जानते हैं। वहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम हुआ है। देखिए, जो पीलीभीत है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे दो ज़िले हैं जो एक राज्य और एक देश की सीमा को छूते हैं। तो कौन कौन सा ज़िला है आपका? एक पीलीभीत है, एक महाराजगंज है। तो पीलीभीत जो है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा को छूता है, और जो महाराजगंज है बिहार और नेपाल की सीमा को छूता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि गोमती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गोमती नदी की कुल लंबाई जो है 940 किलोमीटर है। देखिए, अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो गूगल पे जो है 960 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन कई जो है हम बुक देखे उसमें 940 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं गोमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो गोमती नदी की जो सहायक नदी है आपकी सई नदी है। कई नदियां हैं, आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सई नदी, जो आपका उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, यह जो है सई नदी किनारे स्थित है। और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सई नदी का संगम किस नदी में हुआ है। तो सई नदी का संगम जो है गोमती नदी में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? जौनपुर में हुआ है, राजघाट के पास। सई नदी जो है राजघाट के पास जौनपुर में गोमती नदी में आकर मिल जाती है। और जो अगला सहायक नदी है गोमती नदी की, कथिना है, सरायन है, छोहा है, सुखेता है। ठीक है, और आगे देखते हैं गोमती नदी कितने ज़िले से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी कितने ज़िले से होकर बहती है? तो सबसे पहले देखिए, पीलीभीत जिले से आपका गोमती नदी निकलती है। उसके बाद आपका शाहजहाँपुर है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, हरदोई है, लखनऊ है, बाराबंकी है, अयोध्या है, अयोध्या से भी जो है बॉर्डर से गुजरती है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ से लगभग जो है 6 किलोमीटर जो है गोमती नदी गुजरती है। और जौनपुर है, जौनपुर के बीचों बीच जो है गोमती नदी गुजरती है। और लास्ट में आपका गाजीपुर है। और देखिए, जो गोमती नदी का संगम है, कहाँ हुआ है गोमती नदी का संगम? तो गोमती नदी का जो संगम है गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। और जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर गोमती और गंगा का संगम होता है, वहीं पर जो है मार्कंडेय महादेव जी का मेला लगता है। और कई बार यह भी एग्जाम में प्रश्न आया है कि जो गोमती नदी है गंगा में बाएं से गंगा में मिलती है कि दाएं से गंगा में मिलती है। तो गोमती नदी जो है गंगा में बाएं से मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।